हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर। ये आपका अपना चैनल है। मैं आपको करा रहा हूं हरियाणा जी के, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं जिलेवार परिचय, जिसमें मैंने 7 जिलों को बिल्कुल डिटेल से विस्तार से करा दिया है। आज का जो जिला है वह है चरखी दादरी। चरखी दादरी के बारे में आज इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देना इसका। अगर चरखी दादरी से कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं चरखी दादरी के बारे में। सबसे पहले आता है कि चरखी दादरी की स्थापना कब हुई थी। चरखी दादरी की स्थापना कब हुई थी? चरखी दादरी की स्थापना कब हुई थी? तो चरखी दादरी की जो स्थापना है, इसकी घोषणा चरखी दादरी की घोषणा है वह 18 सितंबर 2016 को हुई थी। चरखी दादरी बनाने की जो घोषणा है वह 18 सितंबर 2016 को हुई थी। लेकिन ये जो इसकी स्थापना है वह हुई थी 1 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी घोषणा हुई थी 8 सितंबर को, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल वह था 1370.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। क्या था? चरखी दादरी का जो क्षेत्रफल है वह 1370.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चरखी दादरी के जो संस्थापक माने जाते थे दादर राज फोगाट इसके संस्थापक माने जाते थे। संस्थापक सब माने गए हैं, यानी कि इस स्थापक थे भी दादा राज फोगाट थे। 1055 में इसकी दादरी का स्थापना कर दी थी, लेकिन बना ये बाद में है। अब देखते हैं, आपने लिख लिया होगा मुझे, आई होप। अब देखते हैं इसकी दादरी की सीमा किन किन जिलों से लगती है। दादरी की सीमा किन किन जिलों से लगती है? तो जो दादरी की सीमा है वह रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़ तथा रेवाड़ी से लगती है। रेवाड़ी से इसकी जो सीमा लगती है चरखी दादरी की। चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी जिले को नहीं लगती है, किसी राज्य को नहीं लगती है। जैसे पंजाब का हो गया, या फिर यूपी का, चाहे वो हिमाचल, किसी भी राज्य से चरखी दादरी और रोहतक की सीमा नहीं लगती है। चरखी दादरी 2 राज्य हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। एक तो है चरखी दादरी, और एक चरखी दादरी का दूसरा है रोहतक। हरियाणा के ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। पहले एक था, लेकिन 1 दिसंबर 2016 के बाद चरखी दादरी भी हो गया। अब हरियाणा के 2 जिले हैं जिस सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चरखी दादरी की अभयारण्य। नेक्स्ट है अभयारण्य।
चरखी दादरी का जो अभयारण्य है वह है गो अभयारण्य। गो अभयारण्य यह बारडा में है, यह चरखी दादरी के बारडा में है। चरखी दादरी में ही सीमेंट फैक्ट्री है, चरखी दादरी में ही सीमेंट फैक्ट्री है। चरखी दादरी में रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री है, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री है जो 1939 में बनी थी। चरखी दादरी के पर्यटन स्थल, अब देखते हैं चरखी दादरी के पर्यटन स्थल क्या है। पर्यटन स्थल, चरखी दादरी के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो चरखी दादरी जो पर्यटन स्थल है वह डैरंगी, एक तो है डैरंगी दादरी में है, और है जल तरंग ये लोहारू में है, ये इसके पर्यटन स्थल है। इसकी दरगाह देखते हैं, चरखी दादरी की दरगाह, इसकी दरगाह कौन सी है? तो इसकी जो दरगाह है वह है कल्याणा गांव में है। ये कौन सी है? पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह है। यह कहाँ पर है? चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है। कहाँ पर है? कल्याणा गांव में। कल्याणा गांव क्या मशहूर है बताएं आप, नहीं तो बाद में आपको बताऊंगा मैं। जो कल्याणा गांव है ना, यहाँ पर पूरे भारत का मात्र एक ऐसा गांव है जहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर हिलना पत्थर पाया जाता है, यानी डांसिंग स्टोन पाया जाता है। कौन सा? डांसिंग स्टोन पाया जाता है चरखी दादरी के कल्याणा गांव में। आपने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जो कर देना। मैंने ज़िले वाइज आपको डिस्ट्रिक्ट करा रहा हूँ, 6 ज़िले मैंने पहले आपको करा दिया है, ये 7वां जिला है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे, तो आप इसको देख लीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये छोटा सा ही ज़िला है, जल्दी आपको करा दूंगा, छोटी सी वीडियो बनेगी। देखते हैं और नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है दादरी में सीताराम की हवेली है। दादरी में सीताराम की हवेली है। दादरी में सीताराम की हवेली है। दादरी में मिर्ज़ापुर की हवेली है, इसमें मिर्ज़ापुर की भी हवेली है। कौन सी है? मिर्ज़ापुर की हवेली है। मिर्ज़ापुर की हवेली भी है दादरी में। ये सभी कहाँ पर हैं? ये दोनों ही चरखी दादरी में है। कहाँ पर है? चरखी दादरी में है। दादरी में डैरंगो पर्यटन स्थल है, जब करा दिया मैंने शायद। चरखी दादरी में डैरंगो पर्यटन स्थल है, ये शायद मैंने आपको करा दिया है। दादरी में हिलना पत्थर पाया जाता है, ये आपको करा दिया है। दोस्तों 1 मिनट, कबूतर से ना ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। आपको करा दिया, पर्यटन स्थल करा दिया मैंने। डैरंगो पर्यटन स्थल यहाँ पर है। चरखी दादरी में एक विमान दुर्घटना हुई थी। चरखी दादरी में एक हवाई जहाज दुर्घटना हुई थी। यह कब हुई थी? जब 12 नवंबर 1996 को हुई थी, जिसमें 349 व्यक्ति मारे गए थे। यह 2 जहाज़ों के बीच हुई थी। एक जहाज़ था एक सऊदी अरब का था, एक था
सऊदी अरब का जहाज़ था और दूसरा था कजाकिस्तान का, दूसरा था कजाकिस्तान का 2 जहाज़ थे जिनके बीच भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 349 यानी 349 व्यक्ति मारे गए थे। ये कहीं बड़ी दर्दनाक घटना थी। और देखते हैं आगे, इसको रफ कर दें, आगे देखते हैं। देखो महावीर फोगाट कौन है? महावीर फोगाट एक कुश्ती खिलाड़ी हैं। कौन? महावीर फोगाट। महावीर जो फोगाट हैं वे कौन है? महावीर फोगाट एक कुश्ती खिलाड़ी हैं। कौन है? महावीर फोगाट हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी हैं। कौन है? हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी हैं। इनकी 4 बेटियां हैं। इनकी 4 बेटियां हैं। कितनी? इनकी 4 बेटियां हैं। इनकी 4 बेटियां हैं। एग्जाम में इनके नाम पूछ लिया जाता है। जो इनकी 4 बेटियां हैं, एक तो है गीता फोगाट, और दूसरी है बबीता फोगाट। कौन सी है? बबीता फोगाट। तीसरी है रितु फोगाट। कौन सी है? रितु फोगाट। और चौथी है संगीता फोगाट। कौन है? चौथी है संगीता फोगाट। कौन सी? संगीता फोगाट। संगीता फोगाट ये चारों ही महावीर फोगाट की बेटियां हैं। इनकी 2 भतीजी भी हैं, यानी इनके भाई की 2 बेटियां हैं। इनके भाई की बेटियां, इनकी भतीजी मान लो। इनकी 2 भतीजियां हैं। भतीजी कितनी हैं? 2 हैं। वो हैं प्रियंका फोगाट। कौन सी है? एक तो प्रियंका फोगाट है, और दूसरी है विनेश फोगाट। कौन सी है? विनेश फोगाट। ये कौन है? ये महावीर फोगाट की कौन है? ये भतीजी हैं। ठीक है, यानी इनके भाई की बेटियां हैं। दंगल फिल्म में महावीर फोगाट का जो किरदार निभाया था वह किसने निभाया था? यानी इनकी भूमिका किसने निभाई? दंगल फिल्म में इनकी भूमिका, महावीर फोगाट की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसे निभाई थी आमिर खान ने। किसने निभाई थी? आमिर खान ने महावीर फोगाट की भूमिका निभाई थी। क्या निभाई थी? इनकी भूमिका निभाई थी। यानी दंगल फिल्म है उसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट का रोल किया था। यह में आता है कि दंगल फिल्म कौन सी फिल्म में किया था? ये दंगल फिल्म में किया था। दंगल फिल्म है ये, इसमें इन्होंने रोल किया था इसका। दंगल फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वे कौन है? दंगल जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, इसके डायरेक्टर हैं वो हैं नीतीश तिवारी। कौन है? नीतीश तिवारी। इनके कौन है? इसके डायरेक्टर हैं। कौन है? डायरेक्टर हैं दंगल फिल्म के। ठीक है, और देखते हैं जो विनेश फोगाट हैं, जी वाली जो विनेश फोगाट हैं, ये इनकी भतीजी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म है 25 अगस्त है क्या? जहाँ आपको विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है। 25 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ था। 1994 को ही मेरा भी जन्मदिन है, अगस्त में ही है। बता दो आपको क्या? देखो, इसका 25 है और मेरा है 28 अगस्त 1994 को मेरा जन्मदिन है। ठीक है, चलो देखते हैं, रफ करें इसको क्या? चलो रफ कर देते हैं इसको, रफ कर देते हैं। 1 मिनट, तब तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना। ठीक है, और देखते हैं जो विनेश फोगाट है ना, इनकी भतीजी विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट कौन है? विनेश फोगाट है महावीर फोगाट की भतीजी हैं। कौन है? भतीजी हैं किसकी? महावीर फोगाट की भतीजी हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2016 में अर्जुन अवार्ड जीता। 2016 में कौन सा
अर्जुन अर्जुन अवार्ड जीता। और 2018 में पद्मश्री जीता। कौन सा? पद्मश्री जीता था उन्होंने 2018 में। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड जीता उन्होंने 2018 में। विनेश फोगाट हैं, इनका जो गेम है, इनकी गेम कौन सी है, यानी खेल कौन सा है? जो इनकी गेम है वह है कुश्ती। क्या है? कुश्ती इनकी गेम है विनेश फोगाट की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है माननीय हुकम सिंह। कौन है? माननीय हुकम सिंह। यह 1990 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। 1990 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। तो इनका जो संबंध है वह चरखी दादरी से है, ढाणी चरखी दादरी से है। ढाणी चरखी दादरी से इनका संबंध है। ठीक है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह जो 1990 में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, इनका संबंध भी चरखी दादरी ढाणी से है। और देखते हैं कुछ जो विनेश फोगाट हैं। कौन है विनेश फोगाट? इन्होंने 2020 में रोम रैंकिंग श्रृंखला में रोम रैंकिंग श्रृंखला में किसको हराया था? इन्होंने हराया था तुमसा एलिजाबेथ को इन्होंने हराया था। किनको हराया था? इन्हें रोम रैंकिंग श्रृंखला में तुलसा एलिजाबेथ को इन्होंने हराया था। जो विनेश फोगाट हैं, इन्होंने 2018 में विनेश फोगाट ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से, इसको मैं आपको रफ कर दूँ थोड़ा सा इसको। जो विनेश फोगाट हैं, इन्होंने 2018 में विनेश फोगाट कौन? विनेश फोगाट, एक मिनट, विनेश फोगाट कौन? विनेश फोगाट इन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल, कौन सा? गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। कौन सा? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था 2018 के ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था। और देखते हैं कुछ इसके बारे में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं आप। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। दादरी में जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, वर्तमान में इस फैक्ट्री का डालमिया क्या नाम है? वर्तमान इसका नाम क्या नाम है? डालमिया कौन सी है? डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है। इसका वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है वह है CCI। क्या है? CCI, यानी इसका फुल फॉर्म है CCI, यानी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका वर्तमान नाम है। पहले इसका नाम डालमिया फैक्ट्री था।
चरखी दादरी की स्थापना दादुर शब्द के ऊपर की गई थी। चरखी दादरी की जो स्थापना है इसको रब कर देते हैं। चरखी दादरी की स्थापना किसके शब्द के नाम पर की गई थी? तो चरखी दादरी की जो स्थापना है, चरखी दादरी की स्थापना दादुर शब्द के ऊपर की गई थी। दादुर शब्द के नाम पर की गई थी। दादुर का संस्कृत में अर्थ होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक। वहाँ पर अधिक मेंढक होते थे, इस कारण इसका नाम दादुर या दादरी पड़ गया था। चरखी दादरी है जो 2 गांवों को मिलकर बना है। एक चरखी दादरी जो जिला है यह 2 गांवों को मिलाकर बनाया गया है। एक है चरखी और दूसरा है दादरी। इन दोनों गांवों को मर्ज करके, गांवों को मिलाकर चरखी दादरी का स्थापना किया गया है। चरखी दादरी की स्थापना की है। इन दोनों गांवों को मिलाकर चरखी दादरी जिला बनाया गया है। चरखी दादरी गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए मशहूर है। चरखी दादरी गैर, लोग तो ब्रांडेड खरीदते हैं जी, गैर ब्रांडेड। चरखी दादरी गैर ब्रांडेड माल खरीदने के लिए मशहूर है। क्या है? मशहूर है। चरखी दादरी है पे गैर ब्रांडेड माल खरीदने के लिए मशहूर है। लोग तो ब्रांडेड माल खरीदते हैं और चरखी दादरी गैर ब्रांडेड माल खरीदता है, इसी कारण ये मशहूर है। चलो इसको आप करते हैं और देखते हैं कुछ। एक रिपोर्ट थी, उसका नाम था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। कौन सी रिपोर्ट थी? एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे अधिक सुधार है वह चरखी दादरी में हुआ है। जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे अधिक सुधार है वह चरखी दादरी में हुआ है। किसमें हुआ है? चरखी दादरी में हुआ है। पिछली बार चरखी दादरी का जो स्थान था वह 850 में था। स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछली बार जो चरखी दादरी का स्थान था वह 850 था, लेकिन अब इसका जो 2020 में इसका स्थान है, 2020 में इसका स्थान कौन सा हो गया है? तो यह अब 11वें स्थान पर आ गया है। 11वें स्थान पर आ गया है। देखो 11वें स्थान पर आ गया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण में जो चरखी दादरी है वह 850 से अब 11 नंबर पर आ गया। देखो कितना डिफरेंस है, बहुत अच्छी बात है जी। यहाँ पर साफ सफाई हुई है। 850 से सीधे ही 11 नंबर पर आ गया। तो और कुछ बस इतना ही है, छोटी सी वीडियो थी। तो ओके बाय, टाटा, ख़त्म। थैंक फॉर वाचिंग इट्स माय वीडियो। आप जिलेवार को जो जीके की वीडियो है उनको आप सभी को देखना। इससे पहले मैंने 6 वीडियो कर दी हैं जो 7वीं हैं। तो ओके, टाटा, बाय, ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। सीटी की तैयारी में लगे रहें। सीटी के एग्ज़ाम में लगे रहें। सीटी का एग्ज़ाम है वह अप्रैल मई में होने वाला है। ठीक है, तो बाय, ओके बाय, टाटा, ख़त्म।